इस सवाल में सबसे बड़ा धोखा यह है कि मशीन की बेची हुई मशीन की लागत को खाते से बाहर निकालना भूल जाते हैं और फिर नई खरीद गलत निकालते हैं। पहले पुरानी मशीन जो बिकी थी उसकी लागत घटाओ, फिर बाकी बढ़त नई खरीद होगी। बेची गई मशीन से मिली कैश, इसकी बिक्री कीमत इन्वेस्टमेंट इनफ्लो में जाएगी। तर्क समझो। मशीन खरीदना या बेचना यह दिन प्रतिदिन का काम नहीं, बल्कि कंपनी की लंबी अवधि की संपत्ति से निपटना है, इसलिए इन्वेस्टमेंट। दो चीजें अलग करो। एक, मशीन खाते से नई खरीद निकालना, इसके लिए बेची गई मशीन की लागत को बाहर निकालना पड़ता है। और दो, बेची गई मशीन से जो असली पैसा आया 78,000, वही कैश का इनफ्लो है। यानी खरीद कैश बाहर ले जाती है, बिक्री कैश अंदर लाती है। पहले सवाल पढ़ो। मशीन का शुरुआती बैलेंस 3 लाख, बंद बैलेंस 3,60,000, संचित ह्रास 1.5 लाख से 90,000 हुआ। साल के दौरान एक मशीन जिसकी लागत 1.5 लाख थी और उस पर ह्रास 90,000 था, 78,000 में बेची गई। इनसे इन्वेस्टमेंट गतिविधि से कैश निकालनी है। नियम, मशीन खाते से नई खरीद निकाली जाती है। बंद बैलेंस, जमा बेची गई मशीन की लागत घटाओ शुरुआती बैलेंस, यही नई खरीद। और बेची गई मशीन से 78,000 कैश आई, यह इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। मशीन खाता बनाओ। डेबिट तरफ शुरुआती बैलेंस 3 लाख और खरीद 2,10,000, कुल 5,10,000। क्रेडिट तरफ बिकी मशीन की लागत 1.5 लाख और बंद बैलेंस 3,60,000, कुल 5,10,000। दोनों तरफ बराबर, तो नई खरीद 2,10,000 निकली। अब इन्वेस्टमेंट कैश। खरीद 2,10,000, कैश गई, आउटफ्लो। बिक्री से 78,000 कैश आई, इनफ्लो। दोनों का फर्क 1,32,000 कैश बाहर गई। यही इन्वेस्टमेंट गतिविधि से नेट कैश। सार, खरीद बंद में बेची की लागत जोड़कर शुरुआती घटाओ। बिक्री से मिली कैश इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। नेट यहां 1,32,000 बाहर। इसी तरह हर फिक्स्ड एसेट का खाता। अगली वीडियो में वित्तीय गतिविधि, शेयर, डिबेंचर और लोन से कैश। यह चैप्टर 11 की पूरी श्रृंखला है। सही लेखांकन फॉर्मेट, परीक्षा के हिसाब से। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।